बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राजा ताहिर, आप देख रहे हैं ईबीएसपी के। निकाह सुन्नत रसूल है और शादी जैसे बंधन के लिए भी अब हमारे माशरे में मैरिज ब्यूरो की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। ये मैरिज ब्यूरो कैसे काम करते हैं और रिश्तों के होने में कौन से मसाइल हायल होते हैं, ये जानने के लिए हम कंपेनियन मैरिज ब्यूरो के CEO मुख्तार साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको कितना अरसा हो गया ये मैरिज ब्यूरो चलाते हुए? हमें 6 साल हो गए कि ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है हमारा। मुख्तार साहब, 6 सालों में अब तक आप कितने रिश्ते करवा चुके हैं? अभी तक एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा है कि 100 से 110 तक, 100 to 110 मैक्सिमम, इतने ही प्रपोज़ल जो डन हो चुके हैं इंशाल्लाह। 6 साल में सिर्फ 110 रिश्ते करवाए हैं, क्या ये तादाद बहुत कम नहीं है? जी, ये वाकई में बहुत कम तादाद है। दरअसल लोगों की चॉइस, उनकी रिक्वायरमेंट और उनकी डिमांड वो इतनी ज़्यादा है, और उस हर फ़र्द की लिस्ट इतनी लंबी है उसकी रिक्वायरमेंट की कि वो मीट ही नहीं होती, वो कहीं से पूरी नहीं होती। लोगों में फ़्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं कि अगर 2-3 चीज़ें उनकी मर्ज़ी की मिल गई हैं और एक चीज़ नहीं भी मिल रही तो वो कर लें। ऐसा ये होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं हर एक चीज़ मिलनी चाहिए, तो फिर इतनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते करते अरसा लग जाता है, टाइम लग जाता है, इसलिए इतनी कम सक्सेस होती है। मुख्तार साहब, रजिस्ट्रेशन से लेकर शादी तक आपका प्रोसेस क्या है, क्या तरीक़ाकार है? जब कोई भी लोग हमें कांटेक्ट करते हैं किसी भी जगह से, हमारा ऐड देख के या लोगों ने बताया होता है या किसी भी तरह से, तो हम उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मुकम्मल प्रोफाइल उनका बनाते हैं जिसमें उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है क्लाइंट कैंडिडेट की और उसकी फ़ैमिली की। एक हमें उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, नंबर 2 हमें उनकी पिक्चर चाहिए होती है, फ्रेश पिक्चर, और नंबर 3 रजिस्ट्रेशन फ़ी चाहिए होती है। जब ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो हम उनको सेम डे से प्रपोज़ल देना शुरू करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उससे 19-20 के फ़र्क के साथ होते हैं प्रपोज़ल। जब भी आपको यानी क्लाइंट को कोई प्रपोज़ल दिया जाता है, व्हाट्सएप के ऊपर हम प्रपोज़ल भेजते हैं, उसमें उनकी भी मुकम्मल डिटेल्स होती है और पिक्चर लगी होती है। वो अगर उनको सूट कर रहा हो वो प्रपोज़ल, तो वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ जी ये प्रपोज़ल हमें सूट कर रहा है, आप इनसे बात करें। फिर उस फैमिली को इनकी डिटेल भेजी जाती है। अगर उन्हें भी सूट कर रहा हो तो फिर उनकी मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं, यानी उनके फ़ोन नंबर्स शेयर कर दिए जाते हैं एक दूसरे के साथ, फिर वो लोग आपस में मीटिंग करते हैं। और अगर किसी भी वजह से इस फ़र्स्ट फैमिली को अगर कोई ऑप्शन एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी वजह से, तो इनको दूसरा ऑप्शन दे देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देंगे। वो नहीं पसंद आ रहा तो अगला ऑप्शन दे देंगे, या इन्होंने जिसे पसंद किया है उनको अगर इनकी इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं आ रही तो भी इनको नेक्स्ट ऑप्शन दे देंगे। मतलब ये सिलसिला जारी रहता है उस वक्त तक जब तक के प्रपोज़ल फ़ाइनल नहीं हो जाता। मतलब उस टाइम तक हम उनको एक या के बाद दीगरे वन आफ्टर दी अदर प्रपोज़ल्स देते रहते हैं। तो जब प्रपोज़ल फ़ाइनल हो जाता है तो उनसे फ़ाइनल फ़ी ले लेते हैं। आपके पास जो रिश्ते आते हैं उनमें लड़कों की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और लड़की वालों की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? हमारे पास जो प्रपोज़ल्स आते हैं उसमें लड़कों की जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है एक लड़की के लिए, वो चाह रहे होते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कोई प्रीटी गर्ल हो, कोई बहुत ही हूर परी हो। मतलब सबसे पहली जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो एक ऑसम प्रीटीनेस जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट है। नंबर 2, उसके बाद फिर उसकी दीगर चीज़ें आती हैं, उसकी एजुकेशन, छोटी फैमिली हो, ये वो। लेकिन लड़की के लिए हवाले से जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे बात है वो ये है कि उसका बहुत खूबसूरत होना, टॉल होना, ये चीज़ है, ये रिक्वायरमेंट होती है लड़कों की। और लड़की वालों के लिए लड़के की रिक्वायरमेंट जो है डेफिनेटली उसकी जॉब, उसका बिज़नेस, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस, उसका करियर, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसकी शक्ल सूरत दूसरे नंबर पे चली जाती है। मुख्तार साहब, माशरे में मैरिज ब्यूरो की रेपुटेशन कोई अच्छी नहीं है। आम तासर यही है कि या तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस जमा कर लेते हैं या फिर एक ही लड़की रखी हुई होती है, वही सबको दिखाते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात कुछ हद तक दुरुस्त भी है और दुरुस्त नहीं भी है। बिकॉज़ देखिए, हर इदारा, हर चीज़
हर दुकानदार की चीज़ अच्छी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल्स हैं, आज हर मोहल्ले में स्कूल बना हुआ है, खुला हुआ है, ठीक है, बड़े बड़े उनके नाम लिखे हुए, इंटरनेशनल ये और इंटरनेशनल वो। हर स्कूल की तालीम तो मयारी नहीं है, ठीक है, आप एग्री करते होंगे मेरे ख्याल इस बात से। अब इस बात को इस तरह से भी लिया जा सकता है कि मैं बेशुमार ऐसे मैरिज ब्यूरोज़ को जानता हूँ जो साल हा साल से काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे उनके ऑफिस हैं, एक ही फ़ोन नंबर्स हैं और उनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं। तो हो सकता है ऐसे लोग भी हैं जो फ़ोन नंबर चेंज कर लेते हो, रिस्पॉन्ड ना करते हो। मैं डिनाई नहीं करता कि ऐसे नहीं है, ऐसे लोग बिल्कुल लाजमी हैं और हर प्रोफेशन में ही हैं। तो मैरिज ब्यूरो वाले नो डाउट इस सिलसिले में थोड़े से बदनाम तो हैं। किन वजूहात की बिना पर रिश्ते नहीं होते और ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से शादियां नहीं हो पाती? सबसे मैं बताना चाहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि शायद जिसके पास ये सोशल मीडिया की ज़्यादा चीज़ें हैं, पहले तो मेरा ख्याल है सिर्फ फेसबुक था, अभी तो पता नहीं इंस्टाग्राम, तो क्या क्या बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। लोग कहते हैं जो जिसके पास ये ज़्यादा हैं वो ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, वो ज़्यादा वेल मैनर्ड है, वो ज़्यादा वेल इक्विप्ड है और उसी को जो कुछ मालूम है वो किसी को मालूम नहीं है। मैं ये कहता हूँ इन तमाम चीज़ों ने पाकिस्तान के मुआशरे को ख़राब किया हुआ है, केबल ने ख़राब किया हुआ है। अगर ये आज रिश्ते इसलिए नहीं हो रहे कि लड़के भी यही देख रहे हैं, यही देख के जो लड़कियाँ उसमें नज़र आ रही हैं वो ढूँढ रहे हैं कि एक्चुअल लाइफ में भी हमें ये मिलेंगी। ये तो एक्चुअल लाइफ में कहीं ये चीज़ें तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। 10 कनाल का घर, 2 एकड़ का घर, 10 गाड़ियाँ, 6 मुलाजिम, सिर्फ शॉपिंग करनी, ये सिर्फ टीवी में है, ये रियल लाइफ में नहीं है। लोग रियल लाइफ में ये ढूंढ रहे हैं, लड़कियां रियल लाइफ में वो लड़के ढूंढ रही हैं कि जिनकी हाइट 6 फीट हो, एथलेटिक स्ट्रक्चर हो, जिन्होंने सिर्फ शॉपिंग ही करवानी हो, बीवियों को सिर्फ होटलिंग ही करनी हो। ये रियल लाइफ में कहाँ है? रियल लाइफ में ये नहीं है। इसलिए ये चीज़ें आपको अपनी हकीकत से हट के हैं ये तमाम चीज़ें, और इन चीज़ों को ये लोग फॉलो कर रहे हैं जो लोग, और वही चीज़ वो मुआशरे में ढूंढ रहे हैं अपने लिए, इसलिए उनको मिल भी नहीं रही है। अब मिले कहाँ से? अगर एग्जिस्ट करती होगी तो मिलेगी ना, ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए उनके प्रपोजल्स नहीं होते। सेकेंडली, लोग बहुत ज़्यादा स्टबन हैं, बहुत ज़्यादा स्टिक हुए में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़के की फैमिली है, अगर उसने कह दिया है कि जी हमें लड़की 5.5 हाइट की चाहिए, तो आप यकीन करें कि लोगों को इतने अच्छे अच्छे प्रपोजल्स दिखाए जाएं उन्हें, और लड़की की हाइट 5.5 ना हो बल्कि 5.4.5 हो, आधे इंच की वजह से उसमें लड़की में 70 किस्म की उस फैमिली में और दीगर क्वालिटीज़ हों जो सारी उनको पसंद भी हों, लेकिन हाफ इंच की वजह से वो नहीं करे थे। कितने लोग होंगे? मतलब ये इस तरह की चीज़ों से जब तक लोग हटेंगे नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करेंगे, इस सोशल मीडिया को फॉलो करना छोड़ेंगे और रियल लाइफ की जो रियलिटीज़ हैं उनको समझेंगे नहीं, तब तक ये काम नहीं होगा। मुख्तार साहब, वालिदैन को कोई ऐसा मशवरा दें ताकि उनके बच्चों के रिश्ते आसानी से हो जाएं। सिर्फ़ एक चीज़ है, अगर वालिदैन बच्चों से कहें और घर में मशवरा करके थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हों, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी डिमांड्स पे फ्लेक्सिबल हों। आपकी अगर जहन में 2 या 3 या 4 चीज़ें हैं कि यार एक लड़की में या एक लड़के में ये चीज़ें होनी चाहिए, उन 4 में से अगर आपको 2 भी मिल जाएं तो फॉर गॉड से बाकी 2 को फॉरगिव करें, उस पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, तो फिर ये आसानियाँ पैदा होंगी। जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, आपके प्रपोजल्स डन नहीं होंगे। अगर कोई धोखा या फ्रॉड हो जाए, या लड़के वालों ने या लड़की वालों ने कोई झूठ बोला या गलत बयानी की, तो मैरिज ब्यूरो फिर क्या करता है? सबसे पहले तो हमारा जो एक इंट्रोडक्शन जाता है कंपेनियंस मैच मेकिंग कंसल्टेंट्स, जो मेरी कंपनी है, इसका जब भी किसी को इंट्रोडक्शन जाता है, हमारे इंट्रोडक्शन में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशंस आर डन बाय द क्लाइंट्स। बिकॉज़ हम तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते किसी की, हम मतलब किसी एक भी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर निकल पड़े तो मेरा ख्याल है 6 महीने 8 महीने तो एक फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करते करते ही लग जाएंगे, और फिर हम किसी को किसी की गारंटी नहीं दे सकते। जो मैरिज ब्यूरो कहता है कि जी इसकी गारंटी है, वो तो टोटली झूठ है। हम अपने भाई की, बहन की, या हमारा भाई या बहन इवन हमारी गारंटी नहीं दे सकता, और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो क्लाइंट ने खुद करनी है।
ठीक है। और जब कोई प्रपोज़ल क्लोज हो रहा होता है, सेवरल मीटिंग्स हो रही होती हैं, उसमें भी हम क्लाइंट को बार बार ये कहते हैं कि आप अपनी मुकम्मल तसल्ली कर लें, मुकम्मल तसल्ली कर लें, मुकम्मल तसल्ली कर लें, तभी आप उनको फ़ाइनल यस करें। तो लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ हो जाता है तो देखें, बहुत सारे प्रपोजल्स जो हमारे थ्रू, मैरिज ब्यूरोज़ के थ्रू नहीं भी होते, इवन फर्स्ट कज़न्स के साथ मैरिजेज़ होती हैं, वो भी डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो उनका फिर कौन है कसूरवार। तो कुछ चीज़ें तो नसीबों की भी हैं। तो बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम गारंटी करते हैं। हमारा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर एजुकेशन बताई है तो वो एजुकेशन उसकी सही होगी, वो ये चीज़ें तो आप प्रूव ले सकते हैं, किसी से सर्टिफिकेट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी इसको आप फ्रॉड नहीं कह सकते कि अगर किसी की एज, लड़की की एज 25 ईयर्स है और उसने 24 बताई है, या लड़के की हाइट 5.9 है तो उसने 5'10" बताई है ना, तो ये कोई फ्रॉड है ना किसी झूठ के ज़ुमरे में आता है। झूठ और फ्रॉड में बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि जैसे एक शादी हुई हुई हो, उसके ऊपर दूसरी शादी हो रही हो, या लड़की है तो उसकी एजुकेशन FA हो और मास्टर्स बताई गई हो, मतलब ये ज़रा थोड़े बड़े झूठ में आते हैं। लेकिन इस तरह से हमारे कैरियर में, हमारे 6 इयर्स के कैरियर में आज तक कोई ऐसा केस आया भी नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि हम लोगों को मैक्सिमम कहते हैं, आखिरी वक्त तक कह रहे होते हैं कि जी आप इन्वेस्टिगेशन या वेरिफिकेशंस कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो अल्लाह ताला के फजल करम से बड़े अच्छे अच्छे फैमिलीज़ आती हैं जो बहुत मोहतात होकर अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं है। मुख्तार साहब, आज हमारे माशरे में शादी या रिश्ते के हवाले से ज़्यादा मसाइल लड़के वालों के लिए या लड़की वालों के लिए? देखिए, ये एक सेइंग है, एक मिथ है, लोगों के जहन में एक बात आई हुई है कि जी लड़की वाले तो बड़े प्रॉब्लम में हैं। मैं आपको पूरी गारंटी से कह देता हूँ कि अगर आपको भी लाइफ में कभी कोई ऐसी फैमिली मिले जो कहे जी लड़की वाले प्रॉब्लम में हैं, आप उस फैमिली को यहाँ ले आएँ और आप ख़ुद भी आ जाएँ, मैं साबित कर दूँगा कि वो लड़की वाले प्रॉब्लम में नहीं है। कोई लड़की वाला इस टाइम या कोई लड़के वाला, कोई भी जो है ना, हम ये नहीं कह सकते कि लड़के वाले प्रॉब्लम में या लड़की वाले प्रॉब्लम में। दोनों की अपनी अपनी डिमांड्स हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो अपनी रिक्वायरमेंट से ना कोई लड़की वाला आगे पीछे होता है और ना कोई लड़के वाला आगे पीछे होता है। मैं आपको पूरी गारंटी से कहता हूँ, अगर किसी घर में 10 लड़कियाँ भी हैं ना, और सबसे बड़ी लड़की की भी अभी तक शादी नहीं हुई, तब भी वो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए जो उनके माइंड में आज से 10 साल पहले था, आज भी उनका वही है कि लड़का ऐसा ही होना चाहिए। तो ये तो एक ऐसे ही मेरे नज़दीक तो बहुत ही इस बात की कोई हकीकत नहीं है कि अगर कोई ये कहे कि जी लड़की वाले बड़े मुश्किलात में हैं। नहीं, कोई लड़की वाली फैमिली इस वक्त मुश्किल में नहीं है। अगर मुश्किल में होती तो अब तक कर ना चुके होते। रिश्ते आते हैं, लोगों के पास प्रपोजल्स आते हैं, ये बात नहीं है कि जी कोई ये फैमिली ये कह ही नहीं सकती कि जी हमारे पास तो आज तक प्रपोजल ही नहीं आया है। ऐसा नहीं है। इवन किसी देहात में भी जो बैठे हुए हैं ना, उनको भी लोग आके पूछते हैं, लेकिन वो अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी डिमांड से नीचे आते ही नहीं है, हिलते ही नहीं है, हटते ही नहीं है। तो फिर ये मसाइल तो होंगे। तो ना लड़की वाले हटते हैं ना लड़के वाले हटते हैं। तो बात ये है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कहूँ जी मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, बड़ी मुझे 6 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया हुआ, तो आपके पास आऊँ और मैं इतनी आहोजारी करूँ, इतनी गरियाजारी करूँ, इतना मैं रोना पीटना करूँ, और आप कहें हाँ जी मैं रोटी मैं देता हूँ, तो मेरे आगे से सवाल शुरू हो जाएंगे रोटी आज की है या कल की है, पका क्या है और गर्म है कि ठंडा है। तो इसका मतलब है कि फिर मुझे तो भूख नहीं है। मुझे भूख हो तो मैं कहूँ हाँ जी जो भी है ले आओ, ठीक है। तो जब अगर मसाइल में हो लोग, तो उनको तो जो भी प्रपोज़ल मिले मुनासिब तो वो कर लें। जब नहीं करते तो इट मीन्स कि वो मसाइल में नहीं है, ठीक है। तो ये मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि कभी भी कोई भी फैमिली जो अभी भी मेरी आवाज़ सुन ले, ये वीडियो देख कर भी अगर कोई कहे कि हाँ जी मैं मुख्तार के पास जाता हूँ और बताता हूँ कि जी हम प्रॉब्लम में हैं, तो मैं उसे साबित करूँगा कि वो प्रॉब्लम में नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। शुक्रिया आपका भी, आपने टाइम दिया मुझे अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।